गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पोस्ट निकली हुई है, जिनका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में NTA की तरफ से रिलीज किया गया है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट की हम बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 388 पोस्ट हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी, क्या इनका एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या इनका सिलेबस रहेगा इन सभी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पोस्ट के बारे में। जैसे कि सीरियल नंबर 1 की पोस्ट की हम बात करें तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इसके ग्रुप की बात करें तो ए ग्रुप की पोस्ट है और इसका पे लेवल 12 है। और ये दो पोस्ट हैं, एक पोस्ट OBC की है, एक ST की है और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 50 वर्ष है। इसी प्रकार से जो सेकंड पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। ये ग्रुप ए की पोस्ट है और उसका पे लेवल इसका 10 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट है, तीनों अनरिजर्व्ड पोस्ट है और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 वर्ष है। इसी प्रकार से तीसरी पोस्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है। इसका भी जो ग्रुप ए की पोस्ट है और लेवल इसका जो पे लेवल रहेगा वो 10 है। एक पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड की है और 40 वर्ष इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। तो इस प्रकार से ये सभी पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। ये आप 1 बाय 1 आप पढ़ लेंगे। सभी की एज लिमिट दे रखी है, किस ग्रुप की पोस्ट है, उसका पे लेवल क्या है, ये सभी दे रखा है और किस कैटेगरी की में कितनी पोस्ट है, ये सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन पोस्ट की हम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास में, कम से कम 55% के साथ डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार या कोई उसके बराबर जिसका पे लेवल 10 रहा हो या इससे अधिक रहा हो। इस प्रकार से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। इन सभी के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इन पोस्ट को चूज कर सकते हैं और उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सब एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप रीड कर लेंगे 1 बाय 1। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी क्या रहेगी। तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है उन सभी के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है कि अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 1500 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST और वुमन कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1000 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फीस और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो ग्रुप B और ग्रुप C की जो पोस्ट हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी और SC ST और वुमन कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस रहेगी और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं देनी। ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप ठीक से रीड कर लें। और हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी प्रकार से OBC कैंडिडेट के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर होंगे उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और इसी प्रकार से PWD प्लस OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD प्लस SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन यदि कोई होगा तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और परमानेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उसके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये सभी टर्म और कंडीशंस हैं, आप अप्लाई करने से पहले आप इनको ठीक से रीड करेंगे। जो भी एप्लीकेशन आप फिल करेंगे वो केवल ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा, कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च तक, यानी 10 मार्च तक आप एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। यदि कोई कैंडिडेट पर प्रेजेंट में कहीं गवर्नमेंट संस्थान में एम्प्लॉय है तो वो इस प्रकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
आप अपने रिस्पॉन्सिबल अधिकारी से बनवा करके देंगे। तो अब हम बात करते हैं इन सभी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वह एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो रिटन टेस्ट होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर, और तीसरा स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। पहला पेपर सभी के लिए कॉमन होगा, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे उनके लिए 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जो कि 2 घंटे का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर के जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तो ये इन जनरल अवेयरनेस के लिए ये सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए ये सिलेबस रहेगा, और मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए ये सारे सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जो पेपर होगा वो सभी के लिए अलग अलग सिलेबस होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसका ड्यूरेशन 1.5 घंटे का रहेगा। तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, इन सभी के लिए ये जो सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस में से 40 क्वेश्चन आएंगे और बाकी के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में से, 40 एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल मैटर में से और 10 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में से। तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार से जो सीनियर एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट का जो पोस्ट होगी उसके लिए 50 क्वेश्चन इस सिलेबस में से आएंगे सेकंड पेपर में। इसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये सिलेबस रहेगा, उसके लिए इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे और जूनियर इंजीनियर जो होगा उसके लिए इस सिलेबस में से 50 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इस सिलेबस में से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी के लिए ये सिलेबस यहाँ पर सेकंड पेपर के लिए दे रखा है। स्किल टेस्ट फॉर फॉलोइंग पोस्ट, यानी इन सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, वो केवल क्वालिफाइंग होगा, उसके लिए कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए ये स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, तो इस प्रकार से ये सभी स्किल टेस्ट हैं, इनके कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग होंगे। इसके बाद जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा सभी पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट होंगी, उनके लिए 100 मार्क्स होंगे, यानी 100 मार्क्स का या तो इंटरव्यू होगा या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो जनरल और ईवीएस कैंडिडेट के लिए 40% होंगे, ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट होंगे उनके लिए 35% मार्क्स होंगे और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स कंपलसरी होंगे क्वालिफाइंग के लिए, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में। तो इस प्रकार से इन सभी पोस्ट के लिए ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो जेएनयू में 388 पोस्ट जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली हैं, उनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप गूगल में जाकर के सिंपल जेएनयू आप टाइप करेंगे और जेएनयू आप टाइप करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल करके आ जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा, यानी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू विजिट मेन वेबसाइट। तो आप मेन वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो जो जेएनयू की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल करके आ जाएगी। तो आप नीचे यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नॉन टीचिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेएनयू रिक्रूटमेंट 2023
फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर लिखा है आपको JNU रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे और सिक्योरिटी जो पिन है वो यहाँ पर डालेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से जाकर के आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये क्लिक करने के बाद में आप क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में इस प्रकार से आप JNU में जो 388 नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हुई है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।